हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बा में इस्तकबाल है। आज के वीडियो क्लास में हम यूजीसी नेट उर्दू के एक कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें न सिर्फ हम आपको क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे बल्कि उसके साथ में अदर ऑप्शंस भी क्लियर करते हैं। तो इस लिहाज से वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा अगर आप दूसरे उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आपका LT ग्रेड है, TGT है, PGT है और देश के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आपको मदद कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप हमारी पिछली तमाम वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं जो हमने यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं, उनको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पे आप जाएंगे, वहां से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और पिछली तमाम वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं। आपके वीडियो के कॉर्नर में 3 डॉट का सिंबल मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, सीधे आप प्लेलिस्ट में एंटर कर जाएंगे और उस पर आपको पिछली तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। वहां से आप सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपना एक अच्छा नोट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। आज की वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, मसनी कदमराव पदमराव बहमनी खानदान के किस सुल्तान के ज़माने में लिखी गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी अहमद शाह बहमनी। अब हम बात कर लेते हैं कि मसनी कदमराव पदमराव किसकी मसनवी है, तो आप नोट कर लेंगे निज़ामी बेदरी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, बोस्तान ख्याल। बोस्तान ख्याल किसकी मसनवी है? तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे ऑप्शन 2 यानी सिराज औरंगाबादी। एक चीज़ यहाँ पे जो कई बार आपको कंफ्यूज कर देती है वो ये है कि बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है। नोट कर लेंगे आप, मीर मोहम्मद तकी ख्याल। नोट कर लीजिएगा, बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है? मीर मोहम्मद तकी ख्याल। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, मुआज़िन अनीस व दबीर का मुसन्निफ कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी शिबली नौमानी। शिबली नौमानी से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया वो ये है कि उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हदायकुल अंजार किस दास्तान का हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऑप्शन 1 बोस्तान ख्याल। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है वो आपको बता चुके हैं, मीर मोहम्मद तकी ख्याल। दास्तान अमीर हमजा ये किसकी दास्तान है? तो आप नोट कर लेंगे मिर्ज़ा खलील अली खां अश्क। आराइश महफिल किसकी तसनीफ है? तो आप नोट कर लेंगे सैयद हैदर बख्श हैदरी। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें से ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मच्छर। कुत्ते किसका इंशाइया है? पतरस बुखारी का। चारपाई किसका इंशाइया है? तो आप नोट कर लेंगे रशीद अहमद सिद्दीकी। जूता एक अफसाना है अहमद नदीम कासमी का। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, नॉवेल आग का दरिया सबसे पहले कब शाये हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 1959 ईस्वी। नॉवेल आग का दरिया किसका है? तो नोट कर लीजिएगा कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, हमने आफ्ताब का तुलुओ गुरूब देखा, शफक की सुर्खी देखी है, खुशनुमा और खुशबूदार फूल देखे हैं, खुशनुमा चिड़ियाँ देखी हैं, नगमा ख्वाह नदियाँ देखी हैं, नाचते हुए आबशार देखे हैं, उसी की बदौलत नफ्स की तहजीब होती है, ये उसका मकसद उला है, मज़कूरा इबारत किसकी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, नौफल बादशाह का जिक्र किस दास्तान में है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी बागो बहार। बागो बहार किसकी दास्तान है? तो नोट कर लेंगे, यानी मुसन्निफ इसके कौन है? मीर अमन देहलवी। फसाने अजायब किसकी दास्तान है? रजब अली बेकसरू। सबरस मुल्ला वजही की। किस्सा महर अफरोज व दिलबर ईसवी खां बहादुर की तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रुकनुद्दीन खूर शाह किस नॉवेल का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी फिरदौसे बरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे फैक्ट आप नोट कर लेंगे।
फिरदौस बरी किसका नावल है? अब्दुल हलीम शरर का। फसान आज़ाद किसका नावल है? पंडित रतन नाथ सरशार का। आग के दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का। इब्नुल वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद का शाहकार नावल है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, किसी चीज़ की ऐसी वजह बयान करना जो हकीकी ना हो लेकिन ज़ाहिर तौर पर पसंदीदा और नादिर हो, क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी हुस्न तालील। किसी चीज़ की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो, तो इस सनात को कहते हैं हुस्न तालील। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, फिदा वतन पे हो जो हो आदमी दिलेर है, जो ये नहीं तो फ़कत हड्डियों का ढेर है वो। इस शेर का खालिक कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी चकबस्त। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तबक़ातुश शुअरा किसका तज़किरा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कुदरतुल्लाह शौक़। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, फज्र होते जो गई आज मेरी आंख झपक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी किसका कसीदा है? ऑप्शन 2 ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का कसीदा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, नज़्म हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी बांगे दरा। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन 3 यानी बांगे दरा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से अली सरदार जाफरी की किताब कौन सी है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी पैगम्बरान सुखन। अब हम बात कर लेते हैं कि जूए शेर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेंगे आप। जूए शेर जो है ये किसका शेरी मजमुआ है? आनंद नारायण मुल्ला का। दस्ते वफा शेरी मजमुआ है अहमद नदीम कासमी का। फिरोज़ा ये शेरी मजमुआ है मुइन अहसन जज्बी का। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, एक चादर मैली सी के लिए राजेंद्र सिंह बेदी को किस इनाम से नवाजा गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी साहित्य अकेडमी इनाम। नोट कर लीजिएगा, साहित्य अकेडमी इनाम। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, गजल शायरी नहीं इतरे शायरी है, यह किसका कौल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी फिराक गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, नक़ूश जिंदा किसके खतूत का मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी सज्जाद ज़हीर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, मैं औरत हूँ, कमज़ोर हूँ, ओछी हूँ, तुम मर्द हो, मजबूत हो, आली हिम्मत हो, यकीना परवरी तुम्हारी शान से बईद है, मैं कभी तुम्हारी थी, गो अब इत्तेफाकात मुझे तुमसे अलग किए देते हैं, लेकिन मेरी लाश तुम्हारे हाथ में है। मज़कूरा इबारत प्रेमचंद की किस कहानी में है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी निगाहे नाज। निगाहे नाज। क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी अखलाके मोहसिना। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। कई जगह इस क्वेश्चन का आंसर जो है यानी गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है, ऑप्शन 3 यानी अनवार सहेली को एग्ज़ाम में माना गया है, लेकिन दर हकीकत इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अखलाके मोहसिना। उसका रीज़न क्या है? अखलाके मोहसिना एक दास्तान है, इसके मुसन्निफ़ है मुल्ला हुसैन वाइज़ काशिफ़ी। इसके मुसन्निफ़ कौन है? मुल्ला हुसैन वाइज़ काशिफ़ी की दास्तान है, जिसका तर्जुमा मीर अमन देहलवी ने गंज खूबी के नाम से किया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अखलाके मोहसिना दास्तान के मुसन्निफ़ कौन है? मुल्ला हुसैन वाइज़ काशिफ़ी। इसका तर्जुमा किसने किया? मीर अमन देहलवी ने। किस किताब के नाम से किया? गंज खूबी के नाम से किया। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है कि अनवार सहेली क्या है? तो अनवार सहेली भी एक दास्तान है। अनवार सहेली भी एक दास्तान है, इसके मुसन्निफ़ हैं मुल्ला हुसैन वाइज़ काशिफ़ी। मुल्ला हुसैन वाइज़ काशिफ़ी इसके भी मुसन्निफ़ है, लेकिन इसका जो तर्जुमा किया है वो तर्जुमा किया है फ़कीर मोहम्मद खान गवैया ने। और किस नाम से किया है? आगे से क्वेश्चन भी एक नाम है बिस्तान हिकमत। बिस्तान हिकमत। आगे क्वेश्चन आया कि बिस्तान हिकमत किसकी तसनीफ़ है? तो आंसर आपका हो जाएगा फ़कीर मोहम्मद खान गवैया। उम्मीद करता हूँ ये कन्फ्यूज़न आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि दस्तूरुल उश्शाक़ ऑप्शन 1 ये किसकी तसनीफ़ है? तो नोट कर लेंगे, मोहम्मद यहया इब्न सैबक फ़त्ताही निशापुरी की फ़ारसी दास्तान है, फ़ारसी तसनीफ़ है।
क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 में नौ तर्ज मुरस्सा किसकी तसनीफ है, नोट कर लेंगे, मीर अता हुसैन खां तहसीन। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, शऊर की रो की तकनीक सबसे पहले किस नावल में इस्तेमाल हुई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी लंदन की एक रात। लंदन की एक रात किसका नावल है? सज्जाद ज़हीर का। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुलैन हैदर का। उदास नस्लें किसका नावल है? अब्दुल्ला हुसैन का। शब गुज़ीदा किसका नावल है? आप नोट कर लीजिएगा, काजी अब्दुल सत्तार का शाहकार नावल है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, मरने के दिन करीब हैं शायद कि ऐ हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। ये शेर नावल इमरान जान अदा के किस हिस्से में इस्तेमाल हुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यानी नावल के इख्तिताम पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, इकबाल के किस शेरी मजमूए में नज्म हिंदी मुसलमान शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी ज़रबे कलीम। अब हम बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कि शुआए उम्मीद किसकी नज़्म है? तो शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल की नज़्म है। अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है? नोट कर लीजिएगा, ज़रबे कलीम में। ज़रबे कलीम में। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, तज़किरा गुलशन बिखार का मुसन्निफ कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी शयुफ्ता। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी किताब शमसुर रहमान फारूकी की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी इस्बातो नफी। अब हम बात कर लेते हैं कि नई नज्म का सफ़र ये किसकी तख्लीक है, किस इसके मुसन्निफ कौन है? तो आंसर हो जाएगा खलीलुर रहमान आज़मी। अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हसन। तनकीदी इजहार ऑप्शन 4 की मुसन्निफ कौन है? नोट कर लेंगे, सारे फैक्ट इब्ने कंवल। याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट इतनी क्लियरिटी के साथ रेयरली आपको किसी वीडियो में मिलेंगे और किसी बुक में आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, अब्दुल कादिर ने इकबाल के मजमूए बागी दरा की कौन सी नज्म को बांगे दरा का दिल कहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी शम और शायर। क्वेश्चन नंबर 27 है, नावल की जगह वहां होती है जहां तारीख सफ़े सादे होते हैं, ये कौल किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अली अब्बास हुसैनी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कहाँ हुई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मेरठ। मौलवी अब्दुल हक का एक शाहकार खाका है और वो नाम है नामदेव माली। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नामदेव माली किसका खाका है, इसके मुसन्निफ कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक। उर्दू में किसे बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है? तब भी आपका आंसर हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक। क्वेश्चन नंबर 29 है, जहलम में नाव पर और आंगन किसकी कहानियां हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी कृष्णचंद्र। क्वेश्चन नंबर 30, नॉवल जिंदगी की किताब होता है, ये कौल किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी डी एच लॉरेंस। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन 4 यानी डी एच लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, दर्जिल में से कौन सा तस्वुर शिबली के तस्वुर तनकीद का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी असलियत। अब यहाँ पे कई चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ तो आपने क्लियर कर ली कि शिबली के तस्वुर तनकीद का हिस्सा नहीं है कौन सा तस्वुर, वो है असलियत। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर पहले आप बताएंगे फिर मैं आपको बतलाता हूँ। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, सादगी, असलियत और जोश को शेर की खूबी करार देने वाली किताब का नाम क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। सादगी, असलियत और जोश को शेर की खूबी करार देने वाली किताब का नाम क्या है? तो नाम किताब है मुकद्दमा शेर व शायरी। उसके मुसन्निफ हैं मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, ऐवान गज़ल में जीलानी बानो ने किस शहर की तहजीब की अक्कासी की है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, तिलिस्म अजराम व अजसाम का ताल्लुक किस दास्तान से है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी बोस्तानी ख्याल। मजहब इश्क किसकी तसनीफ है? तो नोट कर लेंगे, सैयद हैदर बख्श हैदरी, सैयद हैदर बख्श की जो तसनीफ है वो है
आराइश महफिल, यहाँ पे मजहब इश्क किसकी तसनीफ है? तो इसका आंसर हो जाएगा निहाल चंद लाहौरी। नोट कर लीजिएगा, करेक्शन कर लेंगे, निहाल चंद लाहौरी। बिस्तान हिकमत हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, बिस्तान हिकमत अनवार सहेली का तर्जुमा है। इसके मुसन्निफ कौन है? फ़कीर मोहम्मद खां गवैया। तोतानामा एक मसनवी है, किसकी मसनवी है? मुल्ला गवासी की। क्वेश्चन नंबर 34 है, मतनी तनकीद किसकी किताब है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी खलीक अंजुम। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन 2 यानी खलीक अंजुम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज है, किसका कौल है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, गौदान का कौन सा किरदार लू लगने से मरता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी होरी। क्वेश्चन नंबर 37 है, उर्दू में ड्रामे सबसे पहले कहाँ लिखे गए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने, शाद अजीमाबादी के मजमूए का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी सरविशे मस्ती। मेहराब गज़ल किसका शेरी मजमुआ है? नोट कर लीजिएगा, रविश सिद्दीकी। निशात रूह किसका शेरी मजमुआ है? असगर गोंडवी। फ़ुगान आरजू किसका शेरी मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, आरजू लखनवी। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, फैज़ किसी नज़रिए का शायर नहीं, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, फैज़ किसी नज़रिए का शायर नहीं, एहसास का शायर है, ये कौल किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी नून मीम राशिद। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, जो साहिब तहजीब हैं और साहिब जौहर, इनमें भी नहीं कौम के हमदर्द मयस्सर, है सर में हवा हिर्स की दिल में हवस ज़र, ने मुल्क के हामी हैं नहीं कौम के रहबर, बस ज़र की परस्तिश उन्हें फ़र्ज़ अज़ली है, बुत है तो यही है, जो खुदा है तो यही है। मज़कूरा बंद किस शायर का है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी चकबस्त, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। क्वेश्चन नंबर 41, प्रेमचंद कौन सा रिसाला निकालते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी हंस। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, दर्जेल लोकगीत के टुकड़े को कुर्रतुल हैदर ने किस अफसाने में इस्तेमाल किया है? टुकड़ा है, कागा सतन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दुई नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी नज़ारा दरमिया है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, तासुराती तनकीद को किस नक़ाद ने जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद कहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी स्पिंगारन। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, कौन सा अफसानी मजमुआ प्रेमचंद का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी अन्नदाता वारदात ज़ादे राय प्रेमवती सी। ये प्रेमचंद के अफसानी मजमुआ के नाम है। अन्नदाता जो है ये कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने, नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, इनकलाब किसका नावल है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, मंटू ने अपने अफसाने खोल दो में सकीना को कितनी बार मुर्दा करार दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 4 बार। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने, ज़ुहूरे नरगिसो गुल जलवे समीउ बसीर, नसीमे निकहते गुल मजहरो लतीफ़ खबीर। मज़कूरा शेर किस कसीदे का है? मज़कूरा शेर किस शायर के कसीदे का है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ज़ौक़, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, जिन्हें खाकानी हिंद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मस्मे सिहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी बहरे मुतकारिब। मस्मे सिहरुल बयान किसकी है? मीर हसन की। क्वेश्चन नंबर 50, अल्लाह अल्लाह असद हक के निवासों का जलाल, चाँद से चेहरों पे बल खाए हुए जुल्फों के बाल, नीमचे कांधों पे रखे हुए मानिंद हिलाल, गरचे बचपन था परस्तम को समझते थे वो जाल, सबसे घोड़ों को बढ़ाकर जो पलट जाते थे, मोर्चे लश्करे कुफार के हट जाते थे, ये बंद किसके मरसिया का है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मीर बब्बर अली अनीस।
इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने कंप्लीट 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर डिस्कस किए। ये न सिर्फ यूजीसी नेट उर्दू के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि इसके अलावा देश में जितने भी उर्दू से रिलेटेड एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।